कम ऑन, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। सर, इस तरफ आ जाइए, मुझे कार्यवाही करनी है। मैं पूछ नहीं रही हूँ सर, बता रही हूँ, पर डरिए मत, मैं बेमतलब ज्यादती नहीं करूंगी। थैंक यू। ठीक है, तो मैं आपको रजिस्टर करूंगी। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? ये पहलवान बोलता नहीं, ये पासपोर्ट मिला है इसके पास, जैक रीचर। आगे पीछे कुछ नहीं। जिप टाइज? हथकड़ियाँ फिट नहीं हुई। जनवरी से एक भी वीजा स्टैंप नहीं है। देश से बाहर जाने का सोच रहे हो? इसके पास ये सब भी मिला। ये कितने हैं? 200? 212 है, और ये चीज विदेश की लगती है। वर्ल्ड वॉर 2 का मेडल है, फ्रेंच। कोई सिर्फ इतनी चीजें लेकर नहीं चलता। बाकी का सामान कहाँ रखा है? शहर में कोई दोस्त, कोई लड़की? तुम आखिर मेरे शहर में क्या कर रहे हो? बात नहीं करते? ठीक है, तुम्हें पुलिस कस्टडी में रखते हैं, शायद दिमाग ठिकाने आ जाए। और मुझे बताओगे जरा, तुम ये करोगे कैसे? उसे 5वें और 14वें संशोधन के तहत उसके संवैधानिक अधिकार बताओगे और फिर उम्मीद करोगे कि वो उन्हें अपनी मर्जी से छोड़ दे। हाँ, रहने दो, आगे मैं देख लूंगा। इसे कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाकर बिठा दो, मैं अभी आता हूं। मिस्टर रीचर, मैं हूं चीफ डिटेक्टिव ऑस्कर फिनली। मैं अभी आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूं। आपको आपके अधिकार सुना दिए गए हैं, इसीलिए आप चाहें तो जवाब ना दें। लाश हाईवे से लगी दीवार के करीब एक ओवरपास के पास कार्डबोर्ड के खुले हुए डब्बों से आधी ढकी हुई मिली थी। सिर के पीछे 2 9 मिलीमीटर 95 ग्रेन की करीब से दागी गोलियां, पर गोलियों के शेल्स नहीं मिले। मृत व्यक्ति पुरुष था, 30 के आसपास लंबा चौड़ा। उसे बुरी तरह पीटा भी गया है। मारने के बाद शिनाख्त नहीं हो पाई। उंगलियों में सूजन की वजह से हम फिंगरप्रिंट्स नहीं ले पाए। जानते हो ये कौन था और मारा क्यों गया? कोई जानकारी देना चाहोगे या सिर्फ घूरते रहोगे? चलो ठीक है, फिर मैं अपना बाकी का दिन बर्बाद नहीं करना चाहता। शायद कोर्ट का दिया वकील तुमसे कुछ बुलवा सके। मुझे वकील नहीं चाहिए। तुम बोलते भी हो? सिर्फ अपनी मर्जी से। और भला तुम्हें वकील क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मैंने किसी को नहीं मारा, कम से कम हाल ही में तो नहीं, इस शहर में तो बिल्कुल नहीं। ये तो नामुमकिन है। क्या हुआ? ये रीचर जो बंदा है, उसके फिंगरप्रिंट्स डेटाबेस में नहीं है, पर आगे चलकर मिल सकते हैं। पर इसका ना कोई फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ना कोई ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक लोन, ना इंश्योरेंस क्लेम, और ना ही कोई ऑनलाइन प्रोफाइल है। जैक रीचर के होने का एक ही सबूत है, और वो खुद उस कमरे में बैठा है। जैक रीचर, माँ बाप मर चुके हैं। एक भाई जो तुमसे 2 साल बड़ा है, रिटायर्ड फौजी पुलिस की 110th स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस यूनिट की कमान संभाली। ड्यूटी के दौरान कुछ लोगों को मार भी दिया। अपना काम बखूबी करते हो। मैं सोच रहा हूं जिसके सामने बैठा हूं उसे किसी को मारने में कोई एतराज नहीं, और जिसके पास हत्या करने और उसे छुपाने का हुनर भी है और ट्रेनिंग भी। सही कह रहे हैं, पर इस हत्या में नहीं, 3 लोगों ने इस आदमी को मारा है। समझाओ मुझे। हत्यारे को बंदूकों की अच्छी जानकारी थी। गोलियां छोटी कैलिबर 9 मिलीमीटर 95 ग्रेन की थी, जो सबसोनिक है। उसने साइलेंसर यूज किया। ये भी जानता था गोलियों के शेल्स उठाने चाहिए। ये उसने पहली बार नहीं किया। वो एक प्रोफेशनल है जो अपने काम को अंजाम देना जानता है। ओके, बोलते रहो। हत्यारे का एक साथी पागल भी है, जो मारने के बाद लाशों को पीटता है, पूरी तरह हिला हुआ, जिसका प्रोफाइल आपके प्रोफेशनल शूटर से बिल्कुल अलग है। कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, तुमने कहा 3 लोग थे। अब उस पागल को अचानक ये पता नहीं चलेगा कि लाश को ठिकाने लगाना चाहिए। ना ही वो प्रोफेशनल शूटर लाश को कार्डबोर्ड से ढकने की लापरवाही करेगा। उनका तीसरा साथी वहां से निकलने के लिए इतना बेताब है कि पास ही पड़े मलबे को उठाकर लाश पर डाल देता है। मरने वाला लंबा था तो मुमकिन है उसके पैर बाहर निकले होंगे, इसीलिए वो नजर आ गया। लंबे लोगों को हमेशा यही प्रॉब्लम होती है। थियरी बड़ी अच्छी है, पर फिर भी तुम्हारा हुलिया आज सुबह उस हाईवे से जाने वाले इंसान से मिलता है जहां पर से हमें वो लाश बरामद हुई थी। हाँ, क्योंकि वो मैं ही था।